हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स गॉन बाय करियर में। तो जब भी बैंकिंग जॉब्स की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है एसबीआई का। और अभी अगर हम 2 सालों की बात करें तो लास्ट 2 साल में एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसीज देखने को मिली, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं अगर हम उसकी पहले की एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज की बात करें। अब बहुत लोगों का कहना यह था कि सर जब एसबीआई क्लर्क की इतनी वैकेंसीज आ चुकी हैं तो सारे के सारे जो पद हैं वो भर चुके हैं, तो अब आगे तो वैकेंसीज वैसे नहीं आनी चाहिए उतनी ज्यादा। बट बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जो मैंने बीच बीच में आकर एक्सप्लेन किए भी है, जिसमें एक आर्टिकल ये भी था कि एसबीआई टू हायर अराउंड 16,000 पीपल ईच फिजिकल, यानी हर फिजिकल में वो 16,000 के आसपास एम्प्लॉयज को हायर करने वाला है और 200 से 300 ब्रांचेस अपनी खोलने वाला है। ये 2026 का है जो एसबीआई के चेयरमैन जी ने यहां पर अनाउंस किया था। ठीक है, तो इनका बेसिकली ये फंडा है कि हम अच्छे से अच्छी जो फैसिलिटीज हैं, जो सर्विसेज हैं वो लोगों को प्रोवाइड कर पाए। और जो हम रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं एसबीआई को, है ना। तो इसलिए वैकेंसीज तो बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। तो आइए बात कर लेते हैं उन पे कैसा क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले क्या होता था। पहले पहले आरआरबी के एग्जाम होते थे, फिर आईबीपीएस के होते थे, फिर एसबीआई के होते थे। तो होता यह था कि जो आरआरबी में सिलेक्ट हो जाते थे वो ज्वाइन कर लेते थे, जैसे ही उनका आईबीपीएस में होता तो आईबीपीएस में, और फिर जैसे ही उनका एसबीआई में होता था तो एसबीआई में ज्वाइन कर लेते थे। तो यहाँ पर एक डीएफएस की साइड से आया कि अब हम जो साइकिल है ना बैंकिंग की, उसको इस फॉर्म में करने वाले हैं कि सबसे पहले आपका एसबीआई का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका आईबीपीएस का एग्जाम होगा, और लास्ट में आपका आरआरबीज के एग्जाम यानी रूरल बैंक के एग्जाम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं कि एज लिमिट एसबीआई की कितनी है। तो एसबीआई क्लर्क का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी एज 20 से 28 तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर डेट वाइज मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन जब आता है तब पता चलता है वो 1 जैन से ले रहा है कि 1 अप्रैल से ले रहा है कि 1 जुलाई से ले रहा है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ आपको रिलैक्सेशंस भी मिलता है कुछ कैटेगरी में। जैसे ओबीसी की मैं बात करूँ तो 3 साल का है, एससी एसटी में 5 साल का है, पीडब्ल्यूडी में अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी में अगर आप ओबीसी से हैं तो 13 साल का है, पीडब्ल्यूडी में अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि सर हम इसमें सिलेक्शन ले कैसे। सबसे पहले इसमें दो एग्जाम्स हमें देखने को मिलते हैं, एक हमारा प्रीलिम्स होता है और एक हमारा मेंस होता है। ठीक है, अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसका फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है उसमें इसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग देखने को मिलता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। क्वांट्स के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड 20 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, और यहाँ पर 60 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलता है। और हर क्वेश्चन में आप अगर गलत करते हैं तो आपको 0.25 की माइनस मार्किंग होती है। जैसे ही आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे देते हैं उसके बाद एक कट ऑफ तैयार होती है, और अगर आप उस कट ऑफ से ऊपर होते हैं या उस कट ऑफ तक होते हैं तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। बस यहीं तक की इसकी समय सीमा होती है और इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा जो काम करता है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन करता है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंग्लिश यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, जिसके लिए 35 मिनट का वक्त होता है। क्वांट्स की बात करें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर होते हैं, जिसके लिए 45 मिनट का वक्त लगता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन है 60 नंबर के, जिसके लिए 45 मिनट का टाइम है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है, जिसके लिए आपके पास 35 मिनट्स का टाइम होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 190 क्वेश्चन है, जिसके लिए 200 मार्क्स हैं, और यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलता है। और आप जब इस पूरे एग्जाम को दे लेते हैं तो फाइनल जो मेरिट है वो 200 नंबर में तैयार होती है। ठीक है, तो 200 को भी 100 के फॉर्म में यानी जस्ट हाफ कर लिया जाता है, और फिर एक मेरिट बनाई जाती है, और उस मेरिट के बेसिस में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड ऑल कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऑलराइट,
एलपीटी भी यहाँ पर थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। आप जिस स्टेट से हैं आपको वहाँ का रीजनल जो लैंग्वेज है वो आपको आना जरूरी हो जाता है। अब सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन है वो है आपका सैलरी का, कि सैलरी सर आखिर कितनी मिलती है यहाँ पर, है ना। तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने सैलरी स्लिप ली है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं 23 जुलाई की है, मतलब बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग है 2025 की, इनकी नवंबर की ये पे स्लिप है। बेसिक सैलरी देखें तो 26,730 है। डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता यहाँ पर 8,582 है। स्पेशल अलाउंसेस 7,083 है। हाउस रेंट जो है वो 2,862 है। ये हाउस रेंट हमारा तीन तरह से मिलता है, तीन कैटेगरीज में, ठीक है, XYZ में। स्पेशल अलाउंसेस जो है वो 1,200 रुपए है और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस यहाँ पर 850 रुपए है। ओवरऑल इस तरह से जो ग्रॉस सैलरी है वो बन रही है 47,308, और ये मैंने बिल्कुल न्यूली एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पीएफ में जो जा रहा है वो 3,461 का है, और इस तरह जो टेक होम सैलरी है वो 4,300 43,000 कुछ है, 43,000 कुछ है, वो नीचे हाइड हो गया, 43,847 ऐसा कुछ है। तो आपको 43,847 के आसपास जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऑलराइट, तो इतनी ज्यादा सैलरी मिल रही है और यहाँ पर प्रमोशंस भी बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं, ठीक है। तो तैयारी करना तो बिल्कुल जरूरी है, लाजमी। अब बात ये आती है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमें कब देखने को मिलेगा। तो गाइस इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, जो इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो आपकी है 27 ऑफ सितंबर, यानी 27 सितंबर को आपका एग्जाम देखने को इसका मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि जब भी हमारा एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, या मैं प्रीलिम्स के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो उसके ठीक 1 से 1.5 महीने पहले हमें नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाता है किसी भी एग्जाम का। तो अगर ये सितंबर में है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगस्त यानी 15 अगस्त के आसपास आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 अगस्त के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 27 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। और आप अगर ये सोच रहे कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो यार देख 1 महीने का ही टाइम बचता है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से ही अपने आप को तैयार रखना होगा। और मैं कहूँ वैकेंसीज की बात करें तो 60,000 के आसपास वैकेंसीज हमें बैंकिंग में देखने को मिलती हैं। तो अगर आप सारी की सारी वैकेंसीज के लिए पढ़ना चाहते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, तो सबसे बढ़िया है आपके लिए कैरियरविल में ये बैंकिंग फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये बैंकिंग फाउंडेशन बैच आपको प्रीलिम्स एंड मेंस सारा कुछ कवर अप करा रहा है, बिल्कुल फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक। और इसका प्राइस है 1599 रुपए। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें जाकर डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो जल्दी से इस बैच में जाकर अपने आप को एनरोल कर लें। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।